नमस्कार मित्रों, नारायण हरि। स्वागत है आज एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल राधा नारायण जी 2.2M में। और मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आचार्य नारायण द्विवेदी। और चर्चा करेंगे आज एक बार फिर से ज्योतिष सीखने के क्रम में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। विशेष करके आज यह है वृषभ लग्न की कुंडली। वृषभ लग्न के जातकों के लिए उस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वृषभ लग्न। और वृषभ लग्न में सभी 12 ग्रहों के, सभी 9 ग्रहों के सभी 12 भावों में, 12 राशियों में उनकी क्या स्थिति है और जिस भाव में और जिस राशि में वह स्थित हैं उनका क्या प्रभाव जातक के ऊपर पड़ता है, उसका संपूर्ण विश्लेषण चल रहा है इस समय क्रम। और उसी क्रम में हम लोग चर्चा कर रहे हैं बुध की आज। चूँकि आज जो क्रम है वृषभ लग्न की कुंडली में बुध ग्रह के सभी 12 राशियों में और 12 भावों में बुध का क्या प्रभाव है उसके विषय में चर्चा करेंगे। बुध बुद्धि के देवता हैं, धन, कोष, कुटुंब, विद्या और संतान की स्थानपति हैं बुध देव। और बुध जो है उसके विषय में चर्चा करेंगे। बुध को वैसे कुंडली में युवराज की श्रेणी में रखा गया है और इस आपकी कुंडली में चर्चा करेंगे बुध के विषय में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए और चलते हैं वीडियो की ओर। लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन की, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और यदि वीडियो पसंद आता है तो आप अपने लोगों तक, यदि आपको लगता है कि यह वीडियो ज्ञानवर्धक है और यह लोगों को जानना चाहिए तो इसे और लोगों को भी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में श्री राधा लिखना ना भूलें। और साथ ही यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, आप अपनी कुंडली के विषय में जानकारी चाहते हैं तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी एक छोटी सी शुल्क लगती है और शुल्क को दे करके आप अपना परामर्श यहाँ पर ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ चर्चा करेंगे, चूँकि लग्न कुंडली जो है, यह लग्न है वृषभ की, वृषभ लग्न की कुंडली है आपकी। क्योंकि यहाँ 2 नंबर संख्या लिखी है तो 2 नंबर का अर्थात है वृषभ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और यहाँ 2 नंबर संख्या लिखी है। चर्चा कर रहे हैं हम लोग वृषभ लग्न की। वृषभ, या कुछ लोग इसे वृषभ कहते हैं, कुछ लोग वृष भी कहते हैं। तो वृषभ लग्न की कुंडली की चर्चा कर रहे हैं। और वृषभ लग्न की कुंडली है यदि आपकी, और बुध आपके कुंडली में लग्न भाव में ही बैठे हैं, पहले भाव में बैठे हैं तो उसके विषय में, और दूसरी राशि में बैठे हैं तो इसका फलादेश क्या होगा, इसका प्रभाव क्या है, आइए उसके विषय में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यदि प्रथम केंद्र देह के स्थान में मित्र, चूँकि शुक्र जो है, इसको पहले इस तरह से समझ लीजिए कि जो 2 नंबर यहाँ गिनती लिखी दूसरी लग्न, इसका जो क्या हो गया, लग्नेश आपका शुक्र हो गया। और शुक्र की राशि में बुध बैठे हुए हैं। बुध यदि यहाँ बैठ गए हैं तो दैहिक विद्या बुद्धि के उत्तम शक्ति जातक को देता है और दैहिक कर्म के द्वारा धन और मान प्रतिष्ठा सुंदरता यह जातक पाता है। संतान और कुटुंब की शक्ति का श्रेष्ठ योग ऐसे जातकों को मिलता है। साथ ही अतिरिक्त विवेक बुद्धि, विद्या और स्वामी होकर के देह पर मित्र भाव में बैठा है, इसलिए बुद्धि की लावण्यता का उत्तम आनंद ऐसे जातक प्राप्त करते हैं। और चूँकि दृष्टि की बात करें तो बुध की जो दृष्टि है, दृष्टि इनकी 7वीं दृष्टि यदि बात करें, चूँकि 7वीं दृष्टि को पूर्ण दृष्टि मानते हैं, तो 7वीं दृष्टि पड़ रही है ठीक सीधा यहाँ से सप्तम भाव पे। सप्तम भाव का जो स्वामी है, ये यहाँ पे 8 नंबर संख्या लिखी तो इसका स्वामी हो जाएगा मंगल। तो बुध मंगल की वृश्चिक राशि को देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में सुंदरता तो रहेगी, साथ ही साथ रोजगार के मार्ग में बुद्धि और योग का एवं धन की शक्ति से उन्नति और सफलता ऐसे जातक प्राप्त करते हैं। अब बात कर लें यहीं से दूसरे भाव में, और दूसरा भाव जो कि है यह धन, इसको कहते हैं धनेश। और धनेश में बैठे हैं बुध और यह 3 नंबर गिनती है तो बुध अपनी ही राशि में बैठ गए। 3 नंबर गिनती यहाँ लिखी है, 3 नंबर संख्या, तो 3 नंबर संख्या में खुद ही बुध अपनी स्वयं की राशि में बैठ गए हैं। तो जो कि दूसरा धन और कुटुंब स्थान का स्वामी है और स्वयं बुद्धि क्षेत्र में, इस भाव में स्वक्षेत्रीय होकर के बैठे हैं, तो धन के कोष में बड़ी सुंदर शक्ति प्राप्त करेगा, धन प्राप्त करेगा। साथ ही साथ कुटुंब में भी इनकी आपस में तालमेल बहुत अच्छी बनेगी, बड़ी इज्जत और बड़ा सम्मान प्राप्त करेंगे। विद्या स्थान में
शक्ति भी मिलेगी और विद्या बुद्धि के योग से धन की वृद्धि होगी। अपनी विद्या और अपने शिक्षा दीक्षा और विद्या बुद्धि के ही बल पर ये जीवन में अपने धन अर्जन करते हैं। लेकिन किंतु यहाँ पे है क्या कि धन स्थान का संबंध थोड़ा सा कहीं न कहीं परेशानी जरूर देता है, लेकिन परेशानी के बाद भी यह अपनी चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं। संतान पक्ष में थोड़ी सी परेशानी ऐसे जातकों को होती है। सातवीं दृष्टि की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 सातवीं दृष्टि जा रही है। यहाँ 8वें घर पे जा रही है और यहाँ पर 9 नंबर गिनती लिखी तो 9 का स्वामी होगा धनु अर्थात गुरु, बुध का मित्र है गुरु और गुरु की राशि को देख रहे हैं तो यहाँ पर आयु पक्ष में उन्नति प्राप्त करेगा। ऐसे जातकों की उम्र जो होती है काफ़ी लंबी होती है और लंबे समय तक वह जीवन का सुख भोग करके ही आगे की जीवन यहाँ पे समाप्त होता है। जो एक कुंडली का जो है 100 वर्ष की उम्र का एक जो यहाँ पे दायित्व होता है, एक लंबी उम्र ऐसे जातक प्राप्त करते हैं। अब बात कर लें बुध की तीसरे घर में। अब बुध का तीसरा घर, तीसरे घर में लिखा है 4 नंबर गिनती और 4 नंबर गिनती क्या हो गई, यहाँ का जो स्वामी है चंद्रमा है। चंद्रमा पराक्रम भाव में बैठे हैं, मतलब पराक्रम भाव के स्वामी हैं। और बुध यदि आपकी कुंडली में तीसरे भाव में बैठे हैं तो यह चूँकि भाई और स्थान का है और साथ ही मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में बैठा है तो विद्या बुद्धि का भी उत्तम शक्ति पाएगा। संतान पक्ष की शक्ति प्राप्त करेगा ऐसा जातक। पुरुषार्थ शक्ति के द्वारा धन की भी प्राप्ति करेगा। कुटुंब शक्ति का सुंदर योग बनता है। भाई बहन के योग का भी लाभ मिलता है ऐसे जातक को। और जो कि बुध को विवेकी कहा गया तो जो बुध से प्रभावित जातक होते हैं वो बड़े ही विवेकवान होते हैं और पराक्रम स्थान पर बैठने की वजह से बड़ी हिम्मत प्राप्त करते हैं। अब बात करें इनकी सातवीं दृष्टि तो 1 2 3 4 5 6 सातवीं दृष्टि यहाँ जा रही है इनकी 9वें भाव पर। 9वां भाव चूँकि 10 नंबर गिनती लिखी है, 10 नंबर गिनती का जो स्वामी है वह हो गया कौन, शनि। 10 नंबर में शनि स्वामी हो गया तो शनि बुध जो है शनि को घर को देख रहा है, मकर की राशि को देख रहा है। तो ये देखने की वजह से इसलिए जातक को धर्म में थोड़ी सी रुचि कम होगी। धर्म का होने का एक दिखावा ऐसे जातक करते हैं, लेकिन भाग्य की वृद्धि जरूर प्राप्त करता है। ऐसे जातक पुरुषार्थी पर समझा जाता है और भाग्यवान भी होते हैं और भाग्य के भले ही भाग्य का ये ध्यान नहीं देते लेकिन भाग्यवान जरूर होते हैं ऐसे जातक। ये भाग्य के भरोसे नहीं रहते, अपने पुरुषार्थ से कार्य करते हैं, फिर भी भाग्य इनका साथ पूरे 100% देता है। ऐसे जातक धर्म का पालन दिखावे के लिए करते हैं। सज्जनता युक्त मार्ग में कार्योन्नति भी करते हैं, सज्जनता पूर्व करते हैं, लेकिन जो धार्मिक कार्य करते हैं, धर्म में रुचि होती है, वह थोड़ा सा दिखावा करने में ज़्यादा ही प्रभावी होता है। अब ये रही बात यहाँ पे हो गई लग्न के बुध की, हो गई आपके धनेश के बुध की, हो गई आपके पराक्रमेश के बुध की। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली यदि वृषभ लग्न की है और आपका जो बुध है चौथे भाव में बैठा है सिंह के घर में, सिंह अर्थात सूर्य के घर में। 5 नंबर गिनती होती है सूर्य अर्थात सिंह राशि में, सूर्य के घर में बुध बैठ गए हैं। अब यहाँ पर जातक जो है माता से थोड़ा सा, माता और सुख स्थान के घर में तो बैठा है तो माता की शक्ति लाभ प्राप्त करेगा, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी सी खटपट बनी रहती है और भूमि और मकान आदि की शक्ति तो प्राप्त करेगा। ऐसे जातक अपने जीवन में बहुत ही संपत्ति बनाते हैं। विवेकी बुद्धि पृथ्वी स्थान पर बैठा है, इसलिए विवेक की गंभीरता बुद्धि के योग से विद्या की सफलता भी प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक बहुत ही आगे अपनी शिक्षा दीक्षा में जाते हैं। साथ ही विद्या बुद्धि के योग से धन का भी संग्रह करते हैं। संतान और कुटुंब का सुख भी ऐसे जातक खूब प्राप्त करते हैं। इन्हें जीवन में अपने घरेलू सुख साधनों की लावण्यता भी प्राप्त होती है। लेकिन यदि बात करें सातवीं दृष्टि, यहाँ से 7वीं दृष्टि ठीक सामने 1 2 3 4 5 6 7 10वें घर को देख रहा है। 10वें घर का में जो है 11वीं राशि नंबर लिखी, 11वीं राशि हो गई कुंभ की। तो कुंभ राशि में कोई दृष्टि कुंभ अर्थात शनि के घर को देख रहा है तो थोड़ा सा पिता से सामंजस्यता बिगड़ेगी, लेकिन कहीं कहीं पिता की शक्ति में भी लाभ प्राप्त करते हैं। राज समाज में मान प्राप्त करेगा। कारोबार में बुद्धि के योग से बहुत ही अधिक धन की उन्नति प्राप्त करता है। जो वृषभ हैं, चूँकि वृषभ लग्न की जो कुंडली है वृषभ शुक्र का है और शुक्र जो है
बहुत ही चतुर हैं। चतुरता के साथ साथ इसको इस बात को समझना होगा कि अपनी आपकी चतुराई मतलब आपकी बुद्धि और साथ ही आपका दिमाग, आपका विवेक जब एक हो जाते हैं तो विवेक, चतुराई, बुद्धि ये सब एक हो कर के बहुत ही जातक के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। क्योंकि यहाँ तो बुध जो है, चूँकि शुक्र का जो शुक्र वृषभ लग्न की कुंडली है और वृषभ लग्न की कुंडली में बुध जिस भी राशि में बैठ रहे हैं बहुत ही अच्छी अभी तक तो है। तो बात हो गई चौथे भाव में बुध की, चूँकि चौथा भाव सूर्य का था। अब बात करेंगे यहाँ पे पाँचवें घर की बात, और पाँचवें घर में 6 नंबर गिनती लिखी है। 6 नंबर का मतलब है कन्या राशि, और कन्या राशि में बुध बैठ गए। तो कन्या राशि में बुध का बैठने का मतलब है ये खुद के घर में बैठ गए, और खुद के घर में बैठ गए। छठवें घर में इन्हें उच्च का भी कहा गया है। अब छठवें घर में बुध को उच्च का भी कहा गया है। अब यहाँ पे संतान स्थान में स्वयं की राशि उच्च में बैठ करके बुध जो हैं बुद्धि स्थान को उच्च होने का विशेष लाभ देते हैं। विद्या बुद्धि से विशेष शक्ति प्राप्त करेंगे। वाणी के अंदर बड़ी भारी योग्यता होती है। अपनी वाणी कौशल से अपने किसी भी व्यक्ति को अपना बना सकते हैं। अब साथ ही बुध यदि छठवें घर में है तो ऐसे जातक अपने वाणी से, अपने भाषण से, अपने वाद व्यवहार से बहुत ही आगे होते हैं और राज समाज में अपने व्यवहार में बहुत ही मान सम्मान प्राप्त करते हैं। यदि बात करें यहाँ पे बुद्धि के योग से धन भी यह जातक प्राप्त करेगा। बुद्धि योग से संतान और कुटुंब, खासकर कुटुंब की बात करें तो कुटुंब की शक्ति, यह जातक अपनी वाणी के प्रभाव से अपने सपरिवार को एक साथ जोड़े रखता है। जातक को संतान का भी सुख यहाँ अच्छा प्राप्त होता है। यदि बात करें सतवीं दृष्टि की तो यहाँ सतवीं दृष्टि जा रही है 1 2 3 4 5 6 7। सतवीं दृष्टि जा रही है 11वें घर पे। 11वां घर है, 11वें घर में 12 नंबर गिनती लिखी है। तो 12 का अर्थात है मीन। मीन का जो स्वामी है गुरु, और गुरु के घर को यदि यहाँ से बुध देख रहा है तो यह बहुत ही थोड़ी सी यहाँ पे समस्या देता है। बुध आमदनी के क्षेत्र में कहीं थोड़ी सी कमी देता है, इसलिए विद्या और संतान के पक्ष के द्वारा धन की वृद्धि करने के मार्ग बनाता है। ये अपनी विद्या और अपने इनके संतान, यदि संतान की संतान भी इनकी आगे चल करके इनके जीविकोपार्जन में या इनके कारोबार में हाथ बटाता है और इनका अच्छा सहयोग करता है। ऐसे जातक बहुत ही भाग्यशाली भी होते हैं, साथ ही साथ विद्या और बुद्धि के बड़े धनी होते हैं। अपनी बुद्धि के योग से जातक जीवन में अपने मान सम्मान प्राप्त करता है। अब बात कर लें यहाँ से बुध आ गए आपके षष्ठम भाव में, और षष्ठम भाव का बुध जो है 7वें घर में बैठा है, शुक्र की ही राशि में बैठा है। और शुक्र से भी ये, चूँकि बुध की किसी भी ग्रह से मित्रता शत्रुता नहीं सिवाय मंगल को छोड़ करके। मंगल और चंद्रमा से थोड़ा सा इनकी कहीं कहीं विद्वान बताते हैं कि बुध का मंगल और चंद्रमा से कभी कभी शत्रुता कहीं कहीं देखी जाती है। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है, लेकिन तमाम विद्वानों का मानना है कि सिर्फ मंगल से ही इनकी शत्रुता है, चंद्रमा से नहीं। अब यहाँ पे बुध है आपके शुक्र, बाकी सभी ग्रहों से इनकी मित्रता है। बाकी और लगभग इन्हें अन्य क्रूर ग्रहों से भी सम कहा गया है। तो यहाँ पे इनके लिए कोई समस्या नहीं है। अब बात कर लें यहाँ, यदि आपके जो बुध हैं, बुध आपके बैठ गए षष्ठम भाव में, और षष्ठम भाव का बुध, षष्ठम भाव का जो बुध है वहाँ पे 7 नंबर गिनती लिखी। 7 नंबर गिनती तुला राशि हो गई। तुला राशि का स्वामी शुक्र के घर में बैठ गए हैं। और छठा जो भाव है वह शत्रु स्थान में मित्र की राशि में बैठ गया, या शत्रु का स्थान है छठवां घर। और छठवां घर शत्रु, रोग, ऋण का घर है। और यहाँ पे जब बुध अपने मित्र की राशि में बैठ गए हैं तो संतान पक्ष में ऐसे जातक थोड़ा सा कष्ट पाते हैं। कुटुंबियों से, अपने परिवारजनों से मतभेद बना रहता है। कोष में थोड़ा सा कमी जरूर आती है। जीवन में परिश्रम करना पड़ता है ऐसे जातकों को। शत्रु पक्ष से ये थोड़ा सा परेशान रहते हैं। इनको जीवन में शत्रुओं से समस्या बनी रहती है। लेकिन जो विवेकी बुध है वो अपने विवेक और बुद्धि के बल पे शत्रु पक्ष में झगड़े और झंझटों के स्थान में कहीं कहीं सफलता भी प्राप्त करता है। परिश्रम या कुछ परतंत्रता के योग भी बनते हैं, और उसके वजह से भी जातक को लाभ मिलता है। तथा बात करें 7वीं दृष्टि की तो यहाँ 7वीं दृष्टि जाती सीधा 12वें घर पे। 1 2 3 4 5 6 7 12वें घर में यहाँ 1 नंबर गिनती लिखी है, अर्थात ये मेष का घर है। मेष का स्वामी मंगल,
और यहाँ से अपने शत्रु को देख रहा है, तो यहाँ से थोड़ा सा चूँकि खराब घर से खराब ग्रह को देख रहा है, तो यहाँ पे 12वें घर का दोष भी लगेगा। तो ये क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा खर्च अधिक करवाएगा, अनायास खर्च करवाएगा, बाहरी स्थानों के संबंध में धन का लाभ प्राप्त करेगा। और दूसरे स्थानों से यदि अपने जन्म के स्थान पर ऐसे जातक हैं तो इन्हें जन्म स्थान से अपने कहीं दूर के स्थान पर इन्हें मान सम्मान और धन की प्राप्ति होगी। अब बात कर लें, यदि वृषभ लग्न की कुंडली है आपकी और वृषभ लग्न की कुंडली में 7वें घर में केंद्र के घर में बुध बैठ गए, 8वीं अर्थात वृश्चिक राशि में जाकर के बैठ गए होंगे आपकी कुंडली में, यहाँ पर बुध लिखा हुआ है, तो 7वें केंद्र में स्त्री और रोजगार का स्थान है, मित्र मंगल की राशि है, कुछ लोग मित्र कहते हैं, कुछ शत्रु कहते हैं। तो इसको ये दोनों पक्षों को देख करके देख लें। यदि यहाँ पे मंगल जो है बुध के मित्र तो हैं, हालांकि मित्र या शत्रु कुछ नहीं है, समभाव है, लेकिन कई कई जगह कुंडली के निर्धारण में ये अच्छे प्रभाव नहीं देते, क्योंकि अन्य ग्रहों का भी विशेष वहाँ पे प्रभाव देखना होता है। लेकिन युवराज हैं तो कभी कभी किसी से रुष्ट और किसी किसी से मित्र बन जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसलिए विद्वानों ने कहा कि बुध जो हैं क्रूर ग्रहों से लगभग सम हैं, उनसे न तो उनकी मित्रता है न कोई शत्रुता है। इसको इसी तरह से समझें। तो मंगल के घर में बैठा तो विवेकी बुध केंद्र में बैठने से विवेक, बुद्धि और विद्या के योग से रोजगार के मार्ग में धन तो प्राप्त करेगा ही, तथा विद्या की सफलता भी प्राप्त करेगा। संतान पक्ष से ऐसे जातक लाभ करते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। बुद्धिमती स्त्री मिलती है, ऐसे जातकों की पत्नी ही बड़ी ही बुद्धिमान होती है, बुद्धि कौशल होती है, विवेकवान होती है। मन, धन तथा कुटुंब का सुंदर योग भी ऐसे जातक को मिलता है। गृहस्थ संचालन के मार्ग में बुद्धि योग से आनंद तो प्राप्त करेगा, लेकिन बात यदि करें 7वीं दृष्टि की, तो यहाँ से बुध जो 7वीं दृष्टि देख रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं, लग्नेश को देख रहे हैं, तो वृषभ राशि को ही देख रहा है, शुक्र के घर को, इसलिए देह में सुंदरता, मान सम्मान जातक प्राप्त करता है। बुद्धि, विवेक और धन की शक्ति से इज्जत बढ़ेगी। लौकिक कार्यों में ऐसे जातक बड़ा कार्यकुशल और प्रेमी स्वभाव का जातक होता है। इन्हें हर किसी से लगभग ये बड़े संभाव और प्रेम भाव से हर किसी व्यक्ति से मिलते हैं, बड़े मिलनसार जातक होते हैं और देखने में बड़े ही आकर्षक होते हैं। तो ये रहा केंद्र भाव के बुध की बात, जो कि आपके वृषभ लग्न की कुंडली में वृश्चिक में बैठ गए हों। यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की ही कुंडली है और वृषभ लग्न की कुंडली में बुध जा कर के बैठ गए अष्टम भाव में, अष्टम भाव में 9 नंबर गिनती लिखी है और 9 नंबर क्या है, धनु का, धनु राशि। धनु राशि में बुध जा कर के बैठ गए हैं गुरु के घर में, अर्थात 9 नंबर गिनती बृहस्पति का घर है और बृहस्पति के घर के में बुध जा कर के बैठ गए हैं। और मृत्यु और आयु पूरा तत्व स्थान का घर है, तो संतान पक्ष में ऐसे जातक कष्ट प्राप्त करते हैं। विद्या स्थान में कमजोरी रहेगी, धन की संग्रह शक्ति में बड़ा समस्या रहेगा, कुटुंब सुख में भी बड़ी कमी रहती है। लेकिन विवेकी बुध जो है अपने अष्टम में बैठने से विवेक शक्ति के द्वारा पुरातत्व संबंध में बड़ी सफलता प्राप्त करता है। यदि आयु पक्ष में शक्ति भी प्राप्त होगी, लंबी उम्र होती है ऐसे जातक की, जीवन की दिनचर्या में अमीरात का ढंग होता है, जैसे एक प्रभावशाली व्यक्ति और धनाढ्य जैसा जीवन जीते हैं। ये 7वीं दृष्टि की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वीं दृष्टि से धनेश को देख रहे हैं। धनेश को देखने धन अर्थात बुध अपने ही घर को देख रहा है, तो ऐसे जातकों को धन की वृद्धि करने के लिए भारी प्रयत्न करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कठिनाई के मार्ग से ही धन प्राप्त रहेगी। और कुटुंब में थोड़ी शक्ति यहाँ इस योग के बल पे यह प्राप्त करता है। कठिनाई से तात्पर्य धन का यह है कि धन के मार्ग में कठिनाई से मतलब ये ऐसे कार्यों को करेंगे जिनमें समस्या होती है, रिस्क होता है। ये जातक ऐसे रिस्क से पैसे कमाते हैं, यदि ये रिस्क लेंगे तो इन्हें धन का लाभ मिलता है। जातक की कुंडली में जब भी यहाँ बुध की यदि हम सब चर्चा कर रहे हैं और बुध के विषय में बात करें तो यहाँ पर यह जो भी फलादेश हो रहा है बुध की डिग्री को भी देखना जरूरी है। और बुध अस्त हैं या वक्री हैं
या मार्गी हैं, ये सब चीज़ें भी बहुत ही प्रभावी होती हैं, तभी इस फलादेश को 100% समझा जाएगा। ये तो स्थिति यह है कि बुध आपके भाव में बैठे हैं तो या वहाँ से यह फल प्राप्त होता है। यदि डिग्री वाइज कम है तो उस भाव में कमी होगी, डिग्री वाइज मजबूत है तो भाव बिल्कुल आपको 100% फल देंगे, अस्त हैं तो बिल्कुल नुकसान करेंगे, और यदि कहीं डिग्री वाइज कमज़ोर हैं तो ज़रूर वहाँ पे नुकसान करते हैं। तो इसको, इन बातों को जब भी फलादेश आप सुन रहे हैं बुध का या किसी भी ग्रह का, तो उसे आप इस बात को ध्यान जरूर रखें डिग्री की, और ख़ासकर वो वक्री हैं या मार्गी हैं, अस्त हैं या फिर ठीक ठाक स्थिति में है, ये ज़रूरी है देखना। अब बात कर लें, यदि आपकी कुंडली में बुध बैठ गए मकर की राशि में और आपकी कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली है, वृषभ लग्न की कुंडली में नवम भाव में बुध जा कर के बैठ गए मकर के घर में, तो मकर के घर में चूंकि नवम घर त्रिकोण भाग्य और धर्म के स्थान में मित्र शनि की राशि में बैठा है, तो भाग्य और बुद्ध के योग से धन तो प्राप्त करेगा ही साथ ऐसा जातक बहुत ही भाग्यशाली समझा जाएगा। विवेकी बुद्धि भाग्य का योग पा करके विद्या स्थान में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करेगा। ऐसे जातक अपनी विद्या के प्रभाव से लोक में बहुत ही मान सम्मान प्राप्त करते हैं। संतान पक्ष से उत्तम शक्ति प्राप्त करेगा, कुटुंब का आनंद प्राप्त रहेगा, धर्म के मार्ग में पालन और मनन रखने वाला जातक ऐसा होता है। खासकर ऐसे जातक बहुत ही न्यायोक्त मार्ग से उन्नति करते हैं। बात करें इनकी शतवी दृष्टि, तो शतवी दृष्टि जा रही है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 पराक्रम भाव को देख रहा है, तृतीयेश को देख रहा है, तृतीय घर को देख रहा है। ये चूँकि ये चंद्रमा की राशि है इसलिए भाई बहन के स्थान से लाभ प्राप्त करेगा। बुध की दृष्टि भाई बहन के स्थान पर है तो लाभ तो प्राप्त करेगा ही साथ पराक्रम की शक्ति के अंदर भी बुध अपनी बुद्धि और विवेक से धन प्राप्त करते हैं और धन प्राप्त करने के योग भी बनाते हैं। अगर धन प्राप्त के योग नहीं है जातक के अन्य किसी ग्रह के प्रभाव से, तो ऐसे जातक अपना प्रभाव खुद ही बना करके धन का रास्ता बना लेते हैं और उसमें बहुत ही अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। अब बात कर लें, यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है और वृषभ लग्न की कुंडली में बुध आपके 10वें भाव में बैठे हैं, 10वां भाव में 11 नंबर गिनती लिखी है, और 11 नंबर गिनती लिखने की वजह से यह घर हो गया किसका, कुंभ राशि का है, तो कुंभ राशि का स्वामी शनि हो गया। शनि के घर में बुध बैठ गए हैं, केंद्र है या तो पिता एवं राजस्थान में मित्र शनि की राशि में बैठने की वजह से विवेकी बुध विद्या स्थानपति होकर के राज्य के घर में बैठने से उत्तम रूप से विद्या प्राप्त करेगा और विद्या के कार्यों से ही यह धन भी करेगा। इनका यदि कोई कार्य करेंगे तो ऐसे जातक ज़्यादातर अध्यापक या अध्यापन के क्षेत्र में कार्य करते हैं, राजभाषा में सफलता प्राप्त करते हैं, पिता के स्थान में शक्ति और अच्छा पिता से लाभ और पिता को लाभ भी प्रदान करते हैं, राज समाज में बड़ा मान सम्मान, बुद्धि योग के द्वारा उत्तम कर्म करके कारोबार से धन की प्राप्ति करते हैं, संतान पक्ष में बहुत सुंदर सफलता प्राप्त करते हैं, कुटुंब का वैभव अच्छा रहेगा। बात कर लें यदि शतवी दृष्टि की, तो 1 2 3 4 5 6 शतवी दृष्टि से केंद्र भाव सुखेश को देख रहे हैं और सुखेश को देख रहे हैं चूँकि जैसे सिंह सूर्य का घर है तो माता के पक्ष से लाभ प्राप्त करेगा। भूमि मकान आदि का सुंदर सहयोग प्राप्त होगा, बहुत ही अच्छा लाभ करेंगे, अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा अचल और चल दोनों तरह की संपत्ति ये बनाते हैं, घरेलू वातावरण सुख प्राप्ति के अच्छे साधन प्राप्त होते हैं। तो कुल मिला के 10वें भाव का जो गुरु है, इस 10वें भाव में मकर का गुरु कुंभ का बुध वृषभ लग्न की कुंडली में बहुत ही अच्छा फल देता है। बस बात इतनी है, आप इनको डिग्री वाइज इनकी स्थिति को जरूर ध्यान रखें। बात कर लेते हैं बुध की 11वें भाव में। 11वें भाव का बुध जो है चूँकि वहाँ पे 12 नंबर गिनती लिखी, तो 12 नंबर गिनती का अर्थात है मीन मतलब गुरु की राशि में बैठ गए हैं। अब गुरु के घर में बैठ गए बुध, तो ये चूँकि है क्या, इस घर को कहते हैं लाभेश में गुरु के घर में बैठ गए हैं और यहाँ पर थोड़ा सा आमदनी के मार्ग में बुध समस्या देंगे। कठिनाई के योग से लाभ प्राप्त होता है,
धन के कोष में कमजोरी होती है, ये बचत इनके पास कम हो पाती है, कुटुंब का भी लाभ इनको बहुत कम ही मिल पाता है, विद्या और संतान के पक्ष में भी कुछ कमजोरी जरूर रहेगी। आमदनी और धन कुटुंब की कमजोरी रहने के कारण दिमाग के अंदर परेशानी जरूर इनको बनी रहेगी, दिमाग की टेंशन, और ऐसे जातकों को मानसिक कभी कभी रोग की संभावना बन पड़ती है। अब यहाँ से बात कर लें इनकी सतवीं दृष्टि की, तो सतवीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तो देख रहे हैं विद्या भाव को, अर्थात पंचम भाव को। पंचम भाव बुध की स्वयं की राशि है, कन्या राशि में बुध खुद ही के घर को देखते हैं, तो यहाँ पे संतान स्थान से उच्च दृष्टि, चूंकि इनका उच्च का घर है, उच्च के घर में देखने की वजह से कन्या राशि स्वक्षेत्री होकर के ये विद्या की कमी होते हुए भी, भले विद्या की कमी है लेकिन विवेक बुद्धि से उच्च दृष्टि के बल से विद्या की शक्ति मिलेगी। इसी आधार के बल से संतान पक्ष में कमी होते हुए भी संतान शक्ति इनको प्राप्त होती है। तो ये रहा बुध का 11वें भाव मीन राशि में बुध की स्थिति वृषभ लग्न की कुंडली में। और बात कर लेंगे सबसे अंतिम भाव जो कि 12वां घर है। 12वां घर है खर्च का घर, खर्च का घर है। और 12वें भाव में चूंकि वृषभ लग्न की कुंडली, तो यहाँ 1 नंबर संख्या लिखी है। 12वें भाव में 1 नंबर होती है मेष, अर्थात मंगल का घर। और मंगल के घर में बुध बैठ गए हैं, और मंगल के घर में बैठने की वजह से विद्या के पक्ष में कमजोरी रहेगी, संतान पक्ष में हानि प्राप्त करेंगे। ऐसे जातकों की संतान होती तो हैं लेकिन वो थोड़ा सा उसमें समस्या या हानि प्राप्त करते हैं। धन के कोष में भी भारी कमी और हानि प्राप्त होती है ऐसे जातकों को। कुटुंब के स्थान में थोड़ा सा अल्प योग रहेगा, लेकिन खर्चा बहुत अधिक और अधिक से अधिक तादाद में करते हैं ऐसे जातक। बाहरी स्थानों के संबंध में धन की सफलता प्राप्त करेगा। यदि ऐसे जातक कहीं देश परदेश जाकर के धनार्जन करते हैं तो वहाँ पर ये धनार्जन कर सकते हैं। बाहरी स्थानों से भी सम्मान इन्हें प्राप्त होगा। बात कर लें 7वीं दृष्टि की, तो 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि से ये अब शुक्र के घर को देख रहे हैं, षष्ठम भाव को। तो षष्ठम भाव में शुक्र तुला राशि को देख रहे हैं, इसलिए विवेकी बुद्धि के विवेक शक्ति के द्वारा शत्रु पक्ष में अपना कार्य सफल करने का मार्ग बनाएंगे। झगड़े झंझटों के मार्ग में धन और बुद्धि के योग से कामयाबी जरूर प्राप्त होती है। तो ये रहा आपकी कुंडली में बुध ग्रह के सभी 12 भावों में और 12 राशियों में बुध का प्रभाव। खासकर यह वीडियो वृषभ लग्न की कुंडली है। चूँकि आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो आपको सभी वीडियो को बराबर देखना है, और इस तरह से आप जब बार बार देखते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, तो अभ्यास से बार बार ये चीज़ें आपको रिपीट होते होते लर्न हो जाती हैं, ताकि जब भी आप किसी का फलादेश करें तो जैसे ही आपकी निगाह कुंडली पे पड़ती है और आप कुंडली देखते हैं तो तुरंत आप झट से एक बार में चीज़ों को बार बार बोलना शुरू करते हैं। तो जो जिनकी आप कुंडली देख रहे हैं वो आपसे काफ़ी प्रभावी होते हैं। तो आप कुंडली जब भी देख रहे हो, यदि आप कोई ज्योतिषी नहीं है, यदि आप अपनी खुद की कुंडली का मिलान करें तो भी आप अपनी कुंडली को बहुत बाकायदा बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि आपके जीवन में कहाँ पर क्या घटना घट रही है और किस वजह से आपके जीवन में समस्या आ रही है। तो मैं क्रमशः सभी कुंडलियों के बारे में चर्चा कर रहा हूं, और यदि आपको चीज़ें समझ में कम आ रही हैं तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप यहां पे सुझाव दे सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं। और नहीं समझ में आ रहा तो उसके लिए भी आप चर्चा परिचर्चा यहां पर कर सकते हैं। तो ये बुध की विषय में चर्चा हुई, और अब आगे के क्रम में मैं लगातार इसी तरह के वीडियो डाल रहा हूँ। और आप सबसे निवेदन है कि यदि आप अभी तक चैनल पे नए हैं और पहली बार चैनल पे आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, तो आप यदि कुंडली समझना चाहते हैं तो पीछे के वीडियोस को ज़रूर देखें। आप वीडियो में जाएं, चैनल पे जाएं, और चैनल में आप एक सेशन है जिसमें प्लेलिस्ट है, और प्लेलिस्ट में आप जाकर के ज्योतिष सीखने वाले भाग में जाएंगे तो आपको निःशुल्क सारे वीडियोस पड़े मिलेंगे, और आप वहाँ ज्योतिष का विशेष क्रम पूरा क्रम से देख करके आप ज्योतिष को समझ सकते हैं। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन चलते चलते आप सबसे निवेदन कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और यदि आप यहाँ पे किसी प्रकार का परामर्श चाहते हैं, सुझाव चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी डिटेल बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। आपको निश्चित तौर पे यहाँ पे लाभ मिलेगा और आपको 100% संतुष्टि की गारंटी यहाँ मिलती है। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए सृजन के साथ। तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।